क्लास 4th की रिक्रूटमेंट हो या पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का मामला हो, दोनों मामलों में स्ट्रेट लाइन लगातार टेलीफोन कॉल्स अलग अलग जगहों से रिसीव कर रहा है। आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं वो सवाल आपको हमसे नहीं बल्कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से पूछने हैं। अब मामला ये है कि क्लास 4th की रिक्रूटमेंट को लेकर आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं और आप ये भी पूछ रहे हैं क्या ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। चेयरमैन साहब ने पहले कहा था ग्रेजुएट्स के बारे में ये कहा था, अब ये कह रहे हैं। स्ट्रेट लाइन के ऊपर पहले ये कहा था, अब वो कह रहे हैं। मामला ये है कि मैंने पहले भी आपको कहा और आज दोबारा से कहूँगा, जहाँ तक पहले तो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो मामला है, पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के मामले में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे सोर्सेज के मुताबिक पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। अब उस लिस्ट में दिक्कतें क्या थी? जब पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की फाइनल लिस्ट निकाली गई, उसमें अलग अलग लोगों को डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट किए गए, डिविजन्स अलॉट हो गई। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद, डिवीजन अलॉट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंट किया सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने कि जो डिस्ट्रिक्ट हमें अलॉट किया गया है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट में सर्विस नहीं करना चाहता हूं, मुझे मेरे मेरिट के हिसाब से अगर ये डिस्ट्रिक्ट बनता है तो आप मुझे ये दे दीजिए। इसके अलावा भी और कई लोगों ने रिप्रेजेंट किया। किसी भी सिलेक्शन के बाद तरीक़ाकार ही यही है कि लोग सिलेक्शन के बाद अगर कोई सवाल खड़ा करते हैं सिलेक्शन के ऊपर या रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड के सामने, तो बोर्ड की ये जिम्मेदारी बनती है कि बोर्ड उनके तमाम सवालों का जवाब दे। और तरीका भी यही है। आप जितना वक्त अलग अलग मीडिया हाउसेस के साथ बात करने में, जितना वक्त अलग अलग फेसबुक पेजेस के साथ बात करने में ज़ाया कर रहे हैं, और जो इल्ज़ामात आप फेसबुक के अलग अलग पेजेस के ज़रिए लगा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि फेसबुक के एक पेज के ऊपर जो कुछ चल रहा है सरकार उससे असरअंदाज होती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सरकार के फैसले सरकार के फैसले होते हैं और सरकार के फैसलों को बदलने की ताकत भी आप ही लोगों के पास है, हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ एक जरिया हैं। आपका कोई इशू है, उस इशू को हुकूमत तक पहुंचाना, आपके कुछ इश्यूज हैं उनको अलग अलग जो ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उन तक पहुंचाना, उनसे सवाल जवाब करना और वो जो जवाब देते हैं वो जवाब आप तक पहुंचाना। हम किसी भी तरीके से किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, किसी भी सरकारी विभाग को ये नहीं कह सकते आप यूं कीजिए, ये काम ही हमारा नहीं है। हमारा काम सिर्फ खबर आप तक पहुंचाना और आपकी खबर सरकार तक पहुंचाना है। हम सोशल एक्टिविस्ट नहीं हैं। हम समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए नहीं निकले हैं। हम सिर्फ समाज के अंदर अपना एक छोटा सा रोल निभाने निकले हैं। वो रोल ये है कि हम समाज की दिक्कतों को, परेशानियों को हुकूमत तक पहुंचाएं और हुकूमत उन परेशानियों का अजाला अगर करती है तो आप तक पहुंचाएंगे, नहीं करती है तो दोबारा से हुकूमत के सामने वो तमाम बातें रखने का काम हमारा है। आपको इस चीज को समझना होगा। अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट को लेकर मैंने आप तक की इंफॉर्मेशन इस वक्त पहुंचाई है, इसको बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े। इंफॉर्मेशन ये है कि आप ही लोगों के कहने के मुताबिक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जब फाइनल लिस्ट निकली उसके बाद भी आप लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन नहीं किया है। आप ही लोग कहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपसे ये कह रहा है कि आपकी फाइनल लिस्ट अभी तक हमारे पास SSRB से रिकमेंड होकर नहीं आई है। ये आप लोगों का कहना है। जब हमने आप लोगों को कहे को वेरीफाई करने की कोशिश की, हमें ये मालूम पड़ा कि बोर्ड के पास बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आई हैं और वो रिप्रेजेंटेशन भी आप ही में से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ही दी हैं। उन रिप्रेजेंटेशंस में उन लोगों ने मांग ये की है कि जी मैं मेरी मेरिट के हिसाब से मेरा डिस्ट्रिक्ट ये बनता है, मैं इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मेरिट के हिसाब से मैं यहां भी फॉल करता हूं, आप मुझे ये वाला डिस्ट्रिक्ट दे दें। उस पर फैसला लेना SSRB का काम है और अगर आप फैसले से नाराज हैं तो उस फैसले की नाराजगी का अजाला करने के लिए कोर्ट है। उस फैसले की नाराजगी का अजाला करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। कैट का बेंच जो जम्मू में है, आप वहां पर एक अच्छा सा वकील करके अपनी दिक्कत और परेशानी का अजाला कोर्ट के जरिए करवा सकते हैं। लेकिन आपकी जो तवक्कात हैं कि आपकी परेशानियों का अजाला जो वो अलग अलग फेसबुक के पेज करेंगे तो वो मुमकिन नहीं है। फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी हो, वो सिर्फ एक मैकेनिज्म है इंफॉर्मेशन का कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचे और आपकी जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो उन तक पहुंचे। अब ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमारी जानकारी के मुताबिक लिस्ट कुछ ही दिनों में जो है वो फाइनल हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट्स की अलॉटमेंट हो चुकी है और जिन लोगों ने गुजारिशात की हैं, रिप्रेजेंटेशंस डाली हैं,
उनकी रिप्रेजेंटेशनों को भी उनकी रिप्रेजेंटेशनों को भी बोर्ड एड्रेस करेगा। और एड्रेस करने के बाद, एड्रेस करने से, अब बहुत सारे लोग जो हैं, आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप मास्टर्स है आपकी, कई आप में से पीएचडी हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आप ये पूछते हैं कि जनाब आपने ये कहा था, इसका क्या मतलब है, तो मैं बड़ा परेशान होता हूं कि इतने वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद आपको बिल्कुल आम फहम चीजें समझ नहीं आ रही हैं। आम फहम चीजों से मेरी मुराद ये कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जो रिप्रेजेंटेशंस गई हैं, उन रिप्रेजेंटेशंस में जो कंटेंट है उसको एनालाइज कर रहा है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और देख रहा है कि जो कैंडिडेट है अगर उसका कहीं क्लेम बनता है और उसके मेरिट के हिसाब से वो वहां जा सकता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो उन तमाम चीजों को भी डिस्पोज ऑफ करना है। अगर 15 रिप्रेजेंटेशंस हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है, क्योंकि अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा, नतीजा ये निकलेगा कि ये लिस्ट भी कोर्ट में पहुंचेगी। उसके अलावा एक और कोई शख्स है, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जी कैट के पास भी कोई चला गया है, कैट के सामने भी जो है कोई सवाल खड़ा हुआ है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट को लेकर। अगर ऐसा हुआ होगा तो वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चूंकि अभी तक मेरे पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इसको लेकर नहीं है, हो सकता है ये हो चुका हो, हुआ होगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दूसरा, क्लास 4th को लेकर आप लोगों ने कहा ग्रेजुएट्स और आपने कहा पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात की। पहले तो बहुत सारे लोग ये हैं जो फेसबुक के ऊपर कमेंट करके कह रहे हैं कि जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, अगर मैं क्लास 4th की नौकरी करना चाहता हूं तो इसमें क्या परेशानी है। बात आपकी बिल्कुल सही है, आप क्लास 4th में नौकरी करना चाहते हैं तो कोई क्यों रोकेगा आपको। आप 12वीं की बुनियाद पर अगर नौकरी करना चाहते हैं और आप क्लास 4th की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको कौन रोकेगा। मान लीजिए कल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको रोकता है, वो कहता है आप ग्रेजुएट हैं, और उसके लिए भी अगर आप कानून देखेंगे तो मेरे पास कानून की वो किताब है जिस किताब के तहत आपकी सिलेक्शन हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा यहां पर, ये बहुत जरूरी है ताकि आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। इन्होंने ये कहा है, ये चैप्टर 3, ये चैप्टर 2 है इसका। चैप्टर 2 में ये कहा गया है, फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु अवेल बेनिफिट ऑफ हैविंग नो फैमिली मेंबर इन गवर्नमेंट सर्विस, including in PSUs, boards, autonomous bodies, substantially owned and controlled by the government, the claim will be verified and authenticated by the subdivisional magistrate of the concerned jurisdiction after being shortlisted for selection. यानी शायद ये आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची भी होगी, अगर पहुंची नहीं है तो आज पहुंचा रहा हूं मैं। वो तमाम कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं और सिलेक्शन के बाद वो ये क्लेम करते हैं कि उनके खानदान से, उनके खानवादे से, उनके घर से कोई भी आदमी सरकारी मुलाजमत में नहीं है, और सरकारी मुलाजमत से मुराद ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, आप किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे होंगे। मान लीजिए कोई जेकेपीसीसी में काम कर रहा है आपका रिश्तेदार, कोई किसी और सीमेंट, जेके सीमेंट जो अभी आप तो डिसबैंड हो गया, लेकिन उसके अलावा अगर किसी कोऑपरेटिव बैंक में कोई काम कर रहा है, कहीं और कोई काम, आपके घर का अगर कोई भी शख्स किसी बोर्ड में काम कर रहा है, मान लीजिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी अगर ये कहें कि हमारे घर में मुलाजिम कोई नहीं है, तो उसको माना नहीं जाएगा। आप चाहे बोर्ड में काम कर रहे हो, आप चाहे ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हो, चाहे आप पीएसयू में काम कर रहे हो, अगर आप मुलाजमत में हैं तो आपको वो बेनिफिट आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है तो फिर ये कहा, और उस आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है, इसकी जमानत एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वेरीफाई भी करेगा, ऑथेंटिकेट भी करेगा। कब? आपकी सिलेक्शन के बाद। अब जिन लोगों की क्लास 4th में सिलेक्शन हो गई है, उन तमाम कैंडिडेट्स की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि क्या आपके घर में कोई मुलाजिम है या नहीं है, ये आपके इलाके का एसडीएम सर्टिफाई करेगा। उसकी सर्टिफिकेट वैलिड होगी, जिस सर्टिफिकेट के जरिए पता चलेगा कि क्या आपके घर में कोई मुलाजिम है या आपके घर में कोई भी मुलाजिम नहीं है। अब ये सवाल ही खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा, कहा जी कि मेरी बहन है, उसकी शादी किसी और घर में हुई है, वहां वो मुलाजमत कर रही है, तो मुझे क्या पॉइंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हजरत, आप एसडीएम के पास चले जाइए, कानून तमाम चीजें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पता होंगी, वो आपको बताएगा कि आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कानून कह रहा है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो इस चीज का बेनिफिट ले, जिनको मिलेगा, जिनका कोई भी खानदान का आदमी सरकारी मुलाजमत में नहीं है, सरकारी मुलाजमत से मुराद सरकारी मुलाजमत, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बोर्ड, ऑटोनोमस बॉडीज, तो जिन वो ऑटोनोमस बॉडीज, वो बोर्ड्स, वो पीएसयू जिन पर मेजॉरिटी कंट्रोल सरकार का है,
तो उन्हें वो फैमिली बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वो क्लेम वेरीफाइड और ऑथेंटिकेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उस जुरिस्डिक्शन का करेगा। आप जिस जुरिस्डिक्शन में आप रहते हैं, आप डोडा के इलाके बदरवा में रहते हैं, तो बदरवा के जो एसडीएम साहब हैं वो वेरीफाई करेंगे कि फलां गांव में रहने वाला लड़का क्या वाकई एक ऐसे खानवादे, एक ऐसी घर से आता है जिस घर में कोई भी मुलाजमत नहीं कर रहा। तो इसमें सवाल ही खत्म हो गया कि आपके खानदान में कोई आज के दिन मुलाजमत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपकी बहन की शादी हो गई या आपके फना में हो गया। ये सारी वेरिफिकेशन का काम जो है ये करना है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने। दूसरा, मैं आप तक ये भी पहुंचाऊं कि कैंडिडेट्स को इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस यूटी डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कैडर वैकेंसीज के लिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होगा। वो तमाम चीजें तो आपको पता है। उसके बाद बोर्ड शॉर्टलिस्ट करेगा कैंडिडेट्स को, वो 1:4 करना था। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बाकी तमाम चीजें हैं, वो उन तमाम लोगों को जो है प्रेजेंट करनी है। बोर्ड जो है डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्शन लिस्ट निकालेगा। अच्छा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट का भी इसमें प्रोविजन है, वो भी आप तक मैं पहुंचाऊं। वेटिंग लिस्ट का के बारे में ये कहा गया है कि बोर्ड जो है एक सेपरेट वेट लिस्ट जो है कंबाइंड कैडर के लिए वेट लिस्ट निकालेगा। वेटिंग लिस्ट बोर्ड के पास हर वक्त रहेगी। अगर कोई वैकेंसी नॉन ज्वाइनिंग की वजह से अनफुलफिल्ड रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इमीडिएटली और नॉट लेटर देन 3 महीने के बाद नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर जीएडी को इन्फॉर्म करेगा कि जी हमारे यहाँ इतनी क्लास 4 की वैकेंसीज के लिए लोग सिलेक्ट किए गए थे पर उन्हें ज्वाइन नहीं किया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट तमाम वैकेंसीज को कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को वैकेंसीज जाएंगी। वो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट को जो नेक्स्ट इन द मेरिट है, फिर नेक्स्ट इन द मेरिट लिस्ट को ऑपरेट किया जाएगा और बाकी लोगों को नौकरी मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को यह भी बताऊं मैं कि ये जो क्राइटेरियाज बनाए गए थे, क्राइटेरिया में यूटी कैडर की क्लास 4 वैकेंसीज के लिए रिटन टेस्ट के 85 नंबर, जिन खानदानों से कोई भी मुलाजमत नहीं कर रहा 5 नंबर उसके, अगर डिवोर्स्ड, विडो, जुडिशली सेपरेटेड या यतीम बच्चियां हैं उनको 5 नंबर, कैजुअल वर्कर जो 5 साल से ज्यादा वक्त से नौकरी कर रहे हैं 5 नंबर उनको मिलेंगे। तो 85 नंबर आपके रिटन टेस्ट के हैं, 15 नंबर आपको क्राइटेरिया के हैं। इसी तरीके से डिविजनल कैडर में भी रिटन टेस्ट के आपको 80 नंबर मिलेंगे। अगर आप होम डिवीजन है आपकी, मतलब आप जम्मू डिवीजन के हैं, तो 5 मार्क्स अलहदा से, और उसके अलावा अगर आपके खानदान से कोई नौकरी नहीं कर रहा उसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। विडो हैं, डिवोर्सी हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं या यतीम बच्चियां हैं 5 नंबर उसके, कैजुअल वर्कर हैं 5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है 5 नंबर उसके। तो डिविजनल कैडर के मामले में 20 नंबर आपको जो है क्राइटेरिया के मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट कैडर के मामले में रिटन टेस्ट के कुल 75 नंबर हैं और क्राइटेरिया के यहां पर 25 नंबर हैं। यानी 10 नंबर आपको होम डिस्ट्रिक्ट के मिलेंगे कि आप डोडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो 10 नंबर आपको वो मिल गए। आपकी फैमिली से कोई भी क्या कहते हैं नौकरी नहीं कर रहा 5 नंबर उसके। फिर जैसे मैंने महिलाओं के लिए कहा 5 नंबर उसके और 5 नंबर कैजुअल, अगर आप 5 साल से ज्यादा आपको होगा तो 5 उसके नंबर मिलेंगे, तो 25 नंबर हैं। फैमिली का मतलब क्या है वो भी आपको बता दूं। कानून के मुताबिक फैमिली का मतलब है भाई बहन और पेरेंट्स। अब भाई बहन पेरेंट्स जो हैं, अब भाई बहन पेरेंट्स 3 चीजें कही गई। तो जो आपके परिवार में आपके साथ इस समय रह रहा है, यानी आपकी बहन, आप और आपके माता पिता, ये परिवार है। इसके बाहर के लोग परिवार का हिस्सा नहीं। आपके घर से अगर किसी की, आपकी बहन की शादी कहीं बाहर हुई है तो वो एक दूसरे परिवार का हिस्सा है, वो अब आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, तो सरकारी तौर पर उसको आपके परिवार के साथ गिना नहीं जाएगा। मान लीजिए आपकी बहन शादी करने के बाद आईएएस अफसर बन गई हैं, लेकिन आपके खानदान में कोई नौकरी नहीं कर रहा, तो उनको आपके खानदान में नहीं गिना जाएगा, उनको उसी खानदान में गिना जाएगा जिस खानदान में अब इनकी शादी हुई है। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको जहन में रखिए और इनको जहन में रखकर सवाल जवाब भी अगर आपको करने हैं या क्लास 4 को लेकर अगर आपको की कोई ग्रीवेंस है, कोई रिजर्वेशन है, तो वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर में जाकर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, उनके सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। आप मेमोरेंडम के जरिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कह सकते हैं कि जी हमें ये खदशात हैं, हमारे ये खदशात दूर कीजिए। तो आपके सवालों का जवाब देना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का काम है, आपके सवालों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तक पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन तब तक ये बातें मुमकिन नहीं है जब तक ये हवा में है। आप कहते हैं
कि जी क्लास 4th में ये कर दिया गया, ये कर दिया गया, ये कर दिया गया। ये ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलता। एक चिट्ठी हमको लिखने से या व्हाट्सएप का मैसेज हमको लिखने से बात नहीं बनती। जो कानूनी तरीका है, कानूनी तरीका ये है कि अगर आपको लगता है आपके साथ ज्यादती हुई है, एक मेमोरेंडम की शक्ल में आप एक चिट्ठी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को देते हैं और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उस पर फिर उसके बाद सोच विचार करके आपको जवाब देगा। मैं कानूनी तरीका आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कैट में जा सकते हैं। कैट से अगर आपका मसला हल नहीं हो सकता तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कई लोग आप में से ये कहते हैं कि जी ये लंबा चौड़ा तरीका है, इसमें हम क्या करेंगे, फिर एप्लीकेशन लिखेंगे, फिर ये, तो हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कोई जादू की छड़ी होती है फेसबुक वालों के पास, सोशल मीडिया के पास कोई जादू की छड़ी हम घुमाएंगे और हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। कानूनी तरीका है। नौकरी आपको कानूनी तरीके से मिल रही है, और अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आपको कोई शकूक व शुबहात हैं, उनको दूर करने का काम जो है वो जर्नलिस्टों का नहीं है। उनको दूर करने का काम हुकूमत का है, उनको दूर करने का काम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का है, उनको दूर करने का काम कोर्टों का है, उनको दूर करवाने का काम वकीलों का है। तो जो रास्ता आपके पास है आप वो रास्ता लिया करें। ये सोचना कि हम किसी चीज को यहां से हाईलाइट करेंगे और हमारे हाईलाइट करने से जो है एकदम तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कानून और ज़ाब्ते के तहत तमाम चीजें चलती हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी जो उनको ठीक लगेगा वही करेगा, जो कानूनी ज़ाब्ते के अंदर होगा वही करेगा, जो कानूनी ज़ाब्ते के अंदर नहीं होगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कतन वो नहीं करेगा। और जैसा मैंने आपको गुजारिश भी की कि अगर क्लास 4th को लेकर आपको कोई शकूक व शुबहात हैं, क्लास 4th को लेकर आपके पास कोई सवाल जवाब हैं, तो उनको मेमोरेंडम की शक्ल में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने आप रख सकते हैं। सिलेक्शन को लेकर अगर आपको कोई लगता है कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन आप इंडिविजुअल कि जनाब अब मेरे 4 नंबर कम हो गए तो चलो जनाब फेसबुक वालों के पास जाते हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर समाज सेवक लगे हुए हैं तो ये हमारी सेवा करेंगे, फौरन शोर मचाएंगे जनाब क्लास 4th में ये हो गया वो हो गया। ऐसे नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कानूनी ज़ाब्ता है। आपसे गुजारिश मेरी यही कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जहां तक ताल्लुक है, मैंने आपको बोला जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक आपकी लोगों की ही रिप्रेजेंटेशंस के बाद ये लिस्ट जो है फाइनलाइज होने लगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट को अलॉटमेंट को लेकर और बाकी तमाम चीज़ों को लेकर लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, उसका अजाला किया जा रहा है। और क्लास 4th को लेकर मैंने आपको बोल दिया कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपका क्या है। और दूसरी गुजारिश अब आप लोगों से ये कि आप कानून को समझें और कानूनी रास्तों को लेकर आप सवाल जवाब किया करें। और कानूनी रास्ता यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बनते इतने थे, दिए इतने गए हैं, तो ये रिप्रेजेंट करना है आपको एसएसआरबी के सामने। ये बात आपको करनी है एसएसआरबी के सामने, क्योंकि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका क्लेम क्या है, ये तमाम चीजें वेरीफाई एसएसआरबी कर सकता है। इसकी वेरिफिकेशन का कोई प्रोसेस हमारे पास नहीं है। हम लोग सिर्फ जर्नलिस्ट हैं। आपकी दिक्कतों को, परेशानियों को हाईलाइट लोगों तक पहुंचाना और जहां ये लगे कि जेन्युइन है उसको बोर्ड तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। आपके सवाल बोर्ड से पूछना, ये हमारा काम है। और उसके बाद अगर वहां से अजाला नहीं होता तो उन तमाम चीजों को एक तरीके से हाईलाइट करना भी हमारा काम है। लेकिन जैसे आप फोन करते हैं, रात को 12 बजे फोन कर रहे हैं, 1 बजे फोन कर रहे हैं कि जनाब क्लास 4th की वैकेंसी है, क्लास 4th का मसला है, ये है वो है, इन तमाम चीजों को मैंने आपको ज़ाब्ता सारा बताया है। उम्मीद और तवक्का ये है कि आप लोगों को बातें तमाम समझ में आ गई होंगी और आप वही रास्ता लेंगे जिस रास्ते से आपकी मुश्किलें और आपकी परेशानियों का हल हो। वो रास्ता ना लें जिससे शोर तो बहुत मचे लेकिन शोर मचने का कोई फ़ायदा आपको ना हो।